आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। आज छात्रों हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, कौन सा किला कहाँ है, किसने बनवाया, कब बनवाया गया और मुख्यतः उस किले की विशेषता क्या है, या उस किले में कौन से महल या कौन सा निर्माण और किया गया था और किसने करवाया था। छात्रों, आप मध्य प्रदेश स्तर का कोई भी एग्जाम देने जाते हो, चाहे वो MPPSC हो, चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो, या MPPEB द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, यहाँ मध्य प्रदेश के किले या दुर्ग या मध्य प्रदेश के महलों में से एक प्रश्न निश्चित रूप से हर एक सेट में आता ही है, ये मेरी गारंटी है। तो छात्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं यहां से आने वाले प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर पा रहे होंगे। ये जो मैटर चूंकि ज्यादा है, इसको देख के आप घबराना नहीं। क्या होता है, जब आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं और यदि आपने किसी चीज को कभी मेमोराइज किया होता है तो उस टाइम पे रिकॉल हो जाती है, वो सही जो उसका आंसर होता है वो हमारे दिमाग में आ जाता है और हम सही आंसर को कर पा रहे होते हैं। इसलिए मैटर कुछ ज्यादा है, पर आप घबराना नहीं, आपको बड़ी आसानी से धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाने वाला है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के जो किले हैं या दुर्ग हैं ये कौन कहाँ हैं, क्या उनकी विशेषता है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है ग्वालियर का किला, और ये जो ग्वालियर का किला है जैसा कि वहां लिखा है ये ग्वालियर में ही है, ग्वालियर का किला। और मध्य प्रदेश का ये सबसे ज्यादा प्राचीन किला है, मतलब सबसे पहले 525 ईस्वी में इसका, बाकी किले आप भले सन आपको याद ना हो पर ग्वालियर के किले का सन आप जरूर स्टूडेंट्स याद कर लें। ये 525 ईस्वी में ग्वालियर का किला बनवाया गया था राजा सूरज सेन द्वारा। किसके द्वारा? राजा सूरज सेन द्वारा बनवाया गया था ग्वालियर का किला। ठीक, अब इस किले के कुछ निकनेम हैं, कुछ उपनाम हैं, उनको देखते हैं। इस किले को कहा जाता है किलों का सिरमौर। किलों का सिरमौर, पूर्व का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर ये यूरोप में है, ये इंग्लैंड में अंग्रेजों का एक मतलब नौसेना का एक कैंप है, एक स्थान है जहां अंग्रेजों की नौसेना को भेदा नहीं जा सकता, उस स्थान को हम जिब्राल्टर कहते हैं। इसी प्रकार ग्वालियर के किले को भी भेदा नहीं जा सकता था उस टाइम पीरियड पर, इसलिए हम पूर्व का जिब्राल्टर या किलों का सिरमौर या भारत का जिब्राल्टर या हिंद के किलों का मोती, ये पूरे के पूरे जो निकनेम है या उपनाम है स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब के सब ग्वालियर के किले को कहते हैं। ठीक है, याद हो गए होंगे। हिंद के किलों का मोती, पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का सिरमौर, भारत का जिब्राल्टर और किलों का रत्न किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। ठीक है, इतना आप याद कर लेना। और 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन के द्वारा इस ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया था। ग्वालियर में ही है, सबसे प्राचीन है और ये मध्य प्रदेश का सबसे विशाल या सबसे बड़ा किला कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कुछ चीजों का जो निर्माण किया है इसमें नाम आता है राजा मानसिंह तोमर। तोमर वंश के एक प्रतापी शासक हुए हैं राजा मानसिंह तोमर, इनका भी नाम आता है। बाद में इस किले में कुछ चीजों का निर्माण मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया। तो 2 चीजें आपको याद रखना है, राजा सूरज सेन द्वारा इसकी प्रारंभिक स्थापना की जाती है और राजा मानसिंह तोमर के द्वारा इसमें पुनः कुछ चीजों का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं इसमें और क्या है। तो इसमें 5 दरवाजे हैं। कभी कभी यहां से प्रश्न आता है कि किस किले में 5 दरवाजे हैं, तो इसी किले में 5 दरवाजे हैं। और फिर यहां से प्रश्न आता है कि ग्वालियर के किले में कौन सा दरवाजा नहीं है, तो आप इन 5 को तैयार कर लें। आलमगीर का दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज महल दरवाजा और हाथीफोड़ दरवाजा, ये 5 दरवाजे इसमें हैं। ठीक है, जैसे भी आपको ये याद हो जाए, करने का प्रयास आप करना इसको। ये 5 दरवाजे हैं। यहां से जो इसी किले में 2 चीजें और ये हम आपको बता रहे हैं। गुजरी महल भी इसमें है, या तो इसको गुजरी महल कहते हैं या फिर इसी को कहते हैं गुजरी महल या इसी को कहते हैं मृगनयनी महल। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर की प्रेयसी या प्रेमिका का नाम था, ये गुर्जर जाति से थी, उनका नाम था मृगनयनी। तो गुजरी महल किसने बनवाया होगा आपको पता ही चलना चाहिए। गुजरी महल राजा मानसिंह ने ही बनवाया होगा, ये इनकी पत्नी थी। और मान मंदिर यहाँ साफ साफ लिखा है
तो ध्यान रखना ये दो चीजें, गुजरी महल और मान मंदिर, ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाए गए थे, गुजरी महल और मान मंदिर। ये भी प्रश्न आता है। इसके बाद में इसमें और क्या है, तो यही ग्वालियर के किले में तेली का मंदिर है। काय का मंदिर है? वैसे ही ग्वालियर में आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर में तेल मिल है, बहुत बड़ी, तेल निकलता है सोयाबीन से, ऐसे आपको याद हो सकता है। यहाँ तेली का मंदिर है। और ये जो तेली का मंदिर है, इसकी एक विशेषता है, ये द्रविड़ शैली में, जो दो शैली होती है, नागर और द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली में बना हुआ उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। ध्यान रखना, तेली का मंदिर। ये प्रश्न आते हैं, एमपीपीबी, एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछता है कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो वह क्या है? तो स्टूडेंट्स याद रखना, वो है तेली का मंदिर। और किले में जितने भी अंदर चीजें बनी हैं, तेली का मंदिर ही सबसे इनमें ऊंचा है। ठीक है, यहीं पर है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर भी यही है, ध्यान रखना। और सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा महिपाल ने। किसने बनवाया था? सास बहू का मंदिर भी ग्वालियर के किले में है, राजा महिपाल द्वारा ये बनवाया गया था। सास बहू के मंदिर में सास बहू जैसी कोई आकृति नहीं है, ये विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु की मूर्ति उसमें रखी गई है। ठीक है, वैसे ही याद रखना, ग्वालियर में रानियों का भी शासन रहा है, तो रानियां सास बहू हो सकती हैं। तो यहां से आपको याद रह सकता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ होगा, तो ग्वालियर के किले के अंदर होगा। और सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? राजा महिपाल ने। कैसे आप याद रखोगे? सास बहू जो होती हैं, कई बार ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा, ये सास बहू मही भाती है, मतलब मठा भाती है, मठा बनाती है एक साथ, सास बहू। ऐसे आप याद रखना, सास बहू का मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया था? ग्वालियर में है, महिपाल ने बनवाया था। विष्णु की मूर्ति वहां पर रखी है। यही बादल महल है। ध्यान देना, ये चूंकि सबसे ऊंचा तो नहीं है, सबसे ऊंचा तो जो है वो असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर में, ये सबसे ऊंचा है। पर ठीक है, ये सबसे चूंकि बड़ा है, तो याद रखना कि ये बादलों को चूमता है, मतलब बहुत विशाल है। तो ऐसे आप कह सकते हो कि ग्वालियर के किले में ही बादल महल है। यहाँ चतुर्भुज मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, बादल महल है, कोई ट्रेक आप बना लेना। और जय विलास पैलेस है या जय विलास म्यूजियम है, जो सिंधिया राजघराने का पैतृक निवास स्थान रहा है, जय विलास पैलेस या जय विलास महल या जय विलास म्यूजियम। तो स्टूडेंट्स इतना पर्याप्त है, ग्वालियर के किले में यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दूसरा जो किला यहाँ पर लिखा है, यह है धार का किला। और धार का किला स्टूडेंट्स कहाँ है? धार का किला धार में ही होगा। ठीक है, धारा नगरी या राजा भोज की नगरी भी कहते हैं धार को, मध्य प्रदेश में। यह धार शहर किसने बसाया था? परमार वंश के प्रतापी शासक राजा भोज के द्वारा ये धार नगरी बसाई गई थी। ठीक है, तो धार का जो किला है, ये किसने बनवाया था? 1344 ईस्वी में बनवाता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनवाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना, देखो अपन कहते थे यार कि तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान मतलब कुछ भी जारी कर देना, कोई भी आदेश जारी कर देना, तो ये करता था मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकी फरमान। और यदि उस तुगलकी फरमान को नहीं आप मानते थे, तो ये धारदार तलवार निकाल देता था, धारदार तलवार से कुछ भी कर देता था। ऐसे आप याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और चूंकि ये किले वगैरह अपन पढ़ रहे हैं, इसमें आप वैसे भी याद रख सकते हो कि बिना धारदार तलवार के कुछ नहीं होता था प्राचीन काल में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी तलवार जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती थी, वही राज्य करता था। यही इतिहास रहा है हमारा भारत देश का। तो बिन धार के कुछ नहीं होता था। तो धार का किला किसने बनवाया? 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये किस दौरान बनवाया था? जब वो दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जा रहा था, तब उसने अपने बीच में रुकने के लिए, आराम करने के लिए, बड़ी सेना ये लिए था, तो उसने धार का किला बीच में बनवाया था। दिल्ली से जा रहा था कहाँ? देवगिरी। ठीक है, फिर इससे के बारे में और एक चीज बनती है। क्या बनती है? जो धार का किला था, ये धार का किला है हिंदू मुस्लिम और अफगान, हिंदू मुस्लिम और अफगान शैली में बना हुआ है। एकमात्र किला है जो हिंदू मुस्लिम और अफगान, मतलब अफगानिस्तान तरफ जैसे महल मकबरे या किले होते हैं उस प्रकार से। तो वैसे ही अब आप कैसे याद रखोगे? अब यहां से प्रश्न ऐसे ही आते हैं स्टूडेंट्स कि हिंदू मुस्लिम और अफगान शैली में बना हुआ मध्य प्रदेश का एकमात्र दुर्ग या किला कौन सा है? तो हम कहते हैं धार का किला। देखो वैसे ही मुस्लिम और अफगान ये भी धारदार हथियारों से लड़ते हैं। हिंदू और मुसलमान के झगड़े भी कभी कभी अपन सुनते हैं, देखे होंगे, होते हैं। तो ऐसे याद रखना कि हिंदू मुस्लिम अफगान ये धारदार हथियारों से जब कभी लड़ते हैं, तो धार का किला इस शैली में बना हुआ है। और यदि किसी को धारदार हथियार मार दिया जाए, तो लाल
खून निकल आता है। तो ऐसे याद रखना, धार का किला जो है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, धार, लाल खून की धार लग जाती है ना, किसी लड़ाई वड़ाई हो जाए कुछ भी, तो ऐसे याद रखना आप कि धार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और धार के किले में ही पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। ये पूछा जाता है प्रश्न कि पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था मध्य प्रदेश के, तो धार के किले में हुआ था। कैसे याद रखोगे, ये पेशवा जो था ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री या सेनापति होते थे जो शिवाजी के अष्ट प्रधान थे। और शिवाजी महाराज के बाद में जितने भी पेशवा हुए हैं यही इन्हीं ने शासन चलाया है। तो आपको वैसे याद होगा कि जो पेशवा होते थे वो धारदार तलवार के बल पे ही शासन चलाते थे। पेशवाओं ने धारदार तलवार के बल पे ही शासन चलाया है। तो यहां से याद हो जाएगा कि पेशवा बाजीराव का जन्म मध्य प्रदेश के किस किले में होना है, धार के किले में होना है। ठीक है छात्रों, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, धार के किले में ये भी आपसे पूछा जाता है कि धार के किले में है क्या क्या, क्या क्या वहां पर बना हुआ है और अंदर। तो देखो हमने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है, ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक लिखी है, काल का खरबूजा अब भी धरा है। क्या कहोगे, काल का खरबूजा अब भी धरा है। ठीक है, खरबूजा मतलब कलिंदा कह सकते हैं हम। तो काल का खरबूजा अब भी धरा है, तो धरा है से क्या बनेगा, धरा है से बनेगा क्या, धार। ठीक है, और यहां लिखा है काल, तो इसी किले के अंदर और क्या क्या है, तो स्टूडेंट्स काल से बनेगा देवी कालका का मंदिर। अब सीधी सी बात हुई, तो धारदार हथियार काली जी ले ही रहती, काल का ही है तो धारदार हथियार होंगे तो धार में। देवी कालका का मंदिर, और देवी कालका का मंदिर बनवाया था परमार राजा मुंज ने। किसने, पूछा गया है कभी, वहीं से हमने लिखा है। देवी कालका का मंदिर परमार राजा किसने बनवाया था, मुंज ने बनवाया था। ठीक है, वैसे ही मुंड चमुंड अपन कहते ही हैं, वो काटा ही देती काली जी ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है खरबूजा शब्द ज्यों का त्यों लिखा है, तो खरबूजा महल भी वही है धार में। ये धार का सबसे ऊंचा महल है खरबूजा। यहाँ से आप पूरी सिटी को देख सकते थे उस समय पे। खरबूजा महल भी कहाँ है, धार में ही है। और अब से बनेगा अब्दुल शाह जंगल का मकबरा। क्या बनेगा, अब से अब्दुल शाह जंगल का मकबरा, ये भी कहाँ है, धार में है। तो याद रखना, कालका देवी का मंदिर, खरबूजा महल और अब्दुल शाह जंगल का मकबरा, ये सब कहाँ है, धार के किले में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। 3 नंबर पे यहाँ पे लिखा है चंदेरी का किला। आपको पता होना चाहिए चंदेरी की साड़ियां जो हैं ये विश्वविख्यात हैं, और चंदेरी जो है अशोकनगर में, और अशोकनगर गुना से अलग करके जिला बनाया गया था। ठीक है, कैसे भाई, चंदेरी का किला अशोकनगर में है, कैसे आप याद रखोगे। देखो, अशोक ने पहले तो बहुत ज्यादा युद्ध किए, अपने भाइयों से भी वो लड़ा। ठीक है, और कलिंग युद्ध भी उसने किया अशोक ने, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी बन गया, बौद्ध धर्म की शरण में वो जा पहुंचा, लेकिन उसने वहां तक पहुंचते पहुंचते देरी कर दी अशोक ने बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म को मानने में अशोक ने देरी कर दी। यहां से आप जोड़ना हमेशा कि चंदेरी का जो किला है या चंदेरी जो शहर है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। और ये जो चंदेरी का किला है ये बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, चंदेरी बेतवा नदी के किनारे पर है। इस चंदेरी का जो किला बनवाया था ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने। बस यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि कौन सा किला कहाँ है। स्टूडेंट्स, यदि इसमें आपको पूरा का पूरा याद नहीं हो तो इतना जरूर कर लेना कि कौन सा किला कहाँ है और किसने बनवाया है, बस 2 चीजें ये जरूर कर लेना। बाकी आजकल वैसे प्रश्न आते नहीं है, टाइम बदल गया है, बहुत डीपली हमें पढ़ना होता है, इसीलिए हमने इतने फैक्ट आपको बताने का प्रयास किया है। क्योंकि आप यहाँ से यदि एक बार तैयारी कर लेते हो, किलों को पढ़ लेते हो, तो हमें नहीं लगता यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न किलों से संबंधित जाने वाला है। देखते हैं तो चंदेरी का किला अब कैसे आप बनाओगे। देखो, एक चीज तो ये कि यहाँ लिखा है चंद लोगों की ही कीर्ति फैलती है चारों ओर, बाकी ज्यादा लोगों की तो फैलती नहीं है। या आप कहो कि चंदेरी अशोकनगर में तो अशोक की कीर्ति, सम्राट था अशोक मौर्य वंश का, तो बहुत कीर्ति उसकी फैली थी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कीर्तिपाल ने बनवाया था, 11वीं शताब्दी में से बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर बैजू बाबरा की समाधि भी है। किसकी समाधि है, बैजू बाबरा की समाधि भी है। ठीक है, कहा, चंदेरी के किले में। चूंकि ये बैजू बाबरा जो थे ये यहीं के थे, अशोकनगर के थे, चंदेरी से रिलेटेड थे, तो याद हो सकता है बैजू बाबरा की समाधि कहाँ है, चंदेरी में है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, चंदेरी का जो युद्ध लड़ा था बाबर ने चंदेरी पे जब अटैक किया था, तो यहाँ जब बाबर ने अटैक किया था यहाँ, तो
यहाँ बहुत ज्यादा उसने खून खराबा किया था, इसलिए खूनी महल है यहाँ। कभी यदि आपको प्रश्न आ जाए कि खूनी महल कहाँ है, तो एक तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, पढ़ाएंगे कभी, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ खूनी दरवाजा है, वो हम अभी आपको बता रहे। यहाँ हमने ट्रिक लिखी है, देखो यहाँ है क्या क्या, यहाँ ट्रिक लिखी है, दिख रहा क्या, यहाँ पर ट्रिक लिखी है, जो हनो जो खूनी दरवाजा, जो हनुजी कुछ भी कहला, जो हनोजू खूनी दरवाजा। ठीक है, ये जो से बनेगा स्टूडेंट्स, ये जो से बनेगा। यहाँ जौहर कुंड है, जौहर कुंड है। यहाँ देखो जौहर कुंड क्यों है चंदेरी के महल में, कि यहाँ 800 राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया था एक साथ। एक कुंड होता है, यदि क्या था नहीं तो वो जो मुगल होते थे वो रानियों को ले जाते थे अपने साथ, तो उससे बचने के लिए राजपूत रानियां जो होती थी वो जौहर कर लेती थी। राजस्थान साइड भी जौहर ज्यादा प्रसिद्ध रहा है राजपूतों में, और अपने यहाँ चंदेरी साइड में भी ये जौहर प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो यहाँ 800 रानियों ने एक साथ अग्नि चिता को तैयार करके और जीवित ही वो उसमें कूद गई थी, ताकि मुगलों के साथ उन्हें ना जाना पड़े। इसी स्थिति को हम कहते थे जौहर करना। तो जब चंदेरी के किले पर बाबर ने अटैक किया था, तो याद रखना यहाँ पर 800 राजपूत रानियों ने एक साथ जौहर कर लिया था, इसलिए जौहर कुंड कहाँ होगा, चंदेरी के किले में होगा। 800 राजपूत रानियों ने एक साथ यहाँ पर जौहर किया था। ठीक है, जो से बनेगा जौहर कुंड। ठीक है, फिर यहाँ हा से बनेगा हवा महल, यहाँ पर हवा महल भी है। देखो कैसे आप याद रख सकते हो भाई, जब 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया होगा, तो जब उनकी चिताएं जली होंगी तो जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। आप कहोगे बिना हवा के एक साथ 800 रानियां कैसे जल सकती थी, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां हवा महल भी वही होगा चंदेरी के किले में। तो ठीक है, जौहर कुंड, हवा महल। यहाँ नौलखा या नौखंडा महल भी है, इस नौ से बनेगा, नौलखा या नौखंडा महल भी है यहीं पर। ठीक है, और यहीं पर क्या है, खूनी दरवाजा है। तो इतनी चीजें यहाँ पर हो गई चंदेरी के किले में। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाए, आसानी से याद हो जाने वाले, घबराना नहीं, इतना ज्यादा यहाँ पर लिखा है, 4 ऑप्शन आपको आते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है असीरगढ़ का किला, और स्टूडेंट्स ये असीरगढ़ का जो किला है ये कहाँ है, बुरहानपुर में। असीरगढ़ का किला कहाँ है, बुरहानपुर में है। ठीक है, अब और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 10वीं शताब्दी में। कब बनाया गया था, 10वीं शताब्दी में। और यहाँ आपको कहीं नहीं मिलेगा 10वीं शताब्दी में, सीधे 525 के बाद में। मतलब ये दूसरा सबसे प्राचीन किला हो गया मध्य प्रदेश का, असीरगढ़ का किला। ग्वालियर के बाद, ग्वालियर का सबसे प्राचीन और असीरगढ़ का हो गया दूसरे नंबर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असीरगढ़ का किला कहाँ है, ये बुरहानपुर में है। और कब बनाया गया, 10वीं शताब्दी। और किसने ये बनवाया, तो असीरगढ़ का किला, ज्यादा आपको याद करना नहीं, उसी शब्द में छुपा है। एक अहीर राजा आसा अहीर ने बनवाया था असीरगढ़ का किला, इसीलिए उसका नाम असीर पड़ा। क्यों, आसा अहीर ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके भी कई उपनेम हैं या निकनेम हैं, जैसे ग्वालियर के किले के थे। इसे क्या कहते हैं, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार। कोई भी राजा महाराजा जब दिल्ली से होते हुए जब दक्षिण मतलब महाराष्ट्र या तमिलनाडु साइड अटैक करने के लिए, अब राज्य को विजित करने के लिए जब कोई भी राजा निकलता था, तो इसी किले से उनकी बहुत सारी सेना होती थी, तो इसी किले को पार करते हुए वहां पर जाना होता था। ठीक है, जो भी दिल्ली साइड से आता था, मतलब उत्तर से आता था और दक्षिण तरफ जाता था, उसे बुरहानपुर या असीरगढ़ के किले से होकर निकलना पड़ता था प्राचीन टाइम पीरियड पे। तो इसीलिए हम दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, असीरगढ़ के किले को कहते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार, या फिर इसे कहते हैं कलोदे दक्कन। दक्कन का पठार भी मुख्यतः वही कहलाता है जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से जो लगा हुआ हिस्सा है उसे ही हम दक्कन का पठार कहते हैं, दक्षिणी वाला हिस्सा है। तो कलोद ए दक्कन और बाब ए दक्कन, हालांकि बाब ए दक्कन का मतलब ही होता है दक्कन की कुंजी, मतलब दक्कन के पठार साइड के राज्यों को यदि आपको विजिट करना है तो असीरगढ़ के किले से होते हुए जाना होगा, पहले उसे आपको विजिट करना होगा। ठीक है, तो कितने नाम होगा इसके, दक्षिण का प्रवेश द्वार, कलोद ए ढक्कन, बाब ए दक्कन या दक्कन की कुंजी, इसको हम कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, केवल पूरे भारत में, मध्य प्रदेश तो ठीक, पूरे भारत में यही एकमात्र किला है जिसकी दीवारें सबसे ज्यादा ऊंची हैं, लगभग 250 मीटर, मतलब किलोमीटर का चौथाई,
इतनी ऊंची इस किले की दीवारें हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि 250 मीटर ऊंची दीवारों वाले किले को क्या कहते हैं। तो 250 मीटर ऊंची दीवारों वाले किले को क्या कहते हैं? असीरगढ़ का किला। क्या कहते हैं? असीरगढ़ का किला। ऐसे आप याद रख सकते हो। या फिर इसे कहते हैं 250 मीटर ऊंची दीवारों वाला दुर्ग, तो असीरगढ़ का किला। ठीक है। इसकी और विशेषता क्या है? यहाँ आशा देवी का मंदिर है। अब आपको बिल्कुल याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ असी शब्द लिखा है और यहाँ आशा लिखा है, तो असी से आशा बिल्कुल मिल रहा है। मतलब आशा देवी का मंदिर कहाँ है? असीरगढ़ के किले में होगा। ठीक है। फिर और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ रानी मुमताज, जो शाहजहां की बेगम थी मुमताज, उनकी डेथ भी उनकी यही हुई थी। प्रसव पीड़ा के दौरान रानी मुमताज की मृत्यु भी इसी स्थान पर हुई थी, असीरगढ़ के किले में। ठीक है। यही हजरत शाह नौमान का मकबरा है। इसी स्थान पर हजरत शाह नौमान का मकबरा भी है असीरगढ़ के किले में। और अकबर का जो अंतिम विजय अभियान था, वो था गुजरात विजय, लगभग 1600 के टाइम पीरियड पे देख लेना। तो अकबर का जो अंतिम विजय अभियान था वो इसी किले पर आकर के समाप्त हुआ था। और कहते हैं अकबर ने सोने की चाबियों से इस किले के दरवाजों को खोला था। अब कैसे आप याद रखोगे? देखो, ये शाहजहां भी दक्षिण विजय के लिए गया होगा, अकबर भी दक्षिण विजय के लिए गया होगा, तो सब कहां से होके जाएंगे? असीरगढ़ के किले से। ऐसे इसको आप याद रख सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक। और हजरत शाह नौमान का मकबरा भी कहां है? असीरगढ़ के किले में ही है। कैसे आप याद रखोगे? आप खुद अपने लॉजिक से इसको याद रख सकते हो। आगे हम देखते हैं, यहां लिखा है रायसेन दुर्ग। और जो रायसेन दुर्ग है ये रायसेन में स्थित है। रायसेन एक जिला है मध्य प्रदेश का। इसका निर्माण हुआ था 16वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। यहाँ आप एक ट्रिक देख सकते हो। यहाँ हमने लिखा है कोई 16 वर्ष का कोई लड़का है और हमने लिखा है 16 का ओम गोरा। क्या लिखा है? यहाँ हमने लिखा है 16 का, एक ट्रिक लिखी है 16 का ओम गोरा। ठीक है स्टूडेंट्स। इस ट्रिक से आप क्या याद रख सकते हो कि ओ से बनेगा ओरछा का किला, मां से बनेगा मंडला का किला, ठीक है, गो से बनेगा गोहद का किला भिंड में, और रा से बनेगा रायसेन का किला। ये 4 किले जो हैं ये 16वीं शताब्दी में बनवाए गए हैं। इसीलिए हमने ट्रिक लिखी है 16 का ओम गोरा। तो रायसेन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रायसेन के दुर्ग का निर्माण करवाया था राजा राज बसंती। देखो यहाँ राय लिखा है, यहाँ राज लिखा है, तो राय राज ऐसे आपको जोड़ देना है। राजा राज बसंती ने रायसेन दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में करवाया था। ये दुर्ग जो है रायसेन का लगभग 14 बार तो इस पे अटैक हो चुका, लेकिन आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये क्यों जाना जाता है रायसेन का दुर्ग? स्टूडेंट्स फेमस क्यों है? ये कुएं और बावड़ी के लिए जाना जाता है। मतलब किस किले के अंदर सबसे ज्यादा कुएं और बावड़ी हैं, तो आपको रायसेन का किला ही उसमें कहना है। यही सबसे ज्यादा कुएं और बावड़ी हैं। लगभग यहाँ पर 40 कुएं, रायसेन के किले में 40 कुएं और 4 तालाब हैं। कैसे आप याद रखोगे? यहाँ लिखा है राय, राय से कर दो रायता। जब रायता बनता होगा तो मठा यदि कम होता होगा तो वो पानी डालते होंगे। पानी कहाँ से लाएंगे रायता में डालने के लिए? कुओं से लाएंगे और बावड़ियों से लाएंगे। बावड़ी मतलब बहर। ऐसे आप याद रख सकते हो। 40 कुएं और लगभग 4 तालाब इसमें हैं। ठीक है। और एक चीज और यहाँ हमने लिखा है, एक ट्रिक लिखी है। कोई भी सैन है और वो लबराई बोल रहा है। लबराई मतलब होता है झूठ बोल रहा है। कोई भी सैन है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है? सैन जो है वो क्या बोल रहा है? लबराई बोल रहा है, माने झूठ बोल रहा है। तो आपको याद रखना है कि लबराई कौन बोल रहा है? सैन, मतलब रायसेन में। अब इस लबराई से 4 शब्द बनेंगे। 4 चीजें जो हैं वो कहाँ हैं? वो रायसेन के किले में। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यही पूछा जाता है। ला से बनेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ है? रायसेन के किले में है। बा से बनेगा बादल, राजा बादल का महल। क्या बनेगा? बा से राजा बादल का महल या बादल महल। और रा से बनेगा राजा रोहित का मंदिर। राजा रोहित का मंदिर भी वही है, आप लिखते जाएं। और ई से बनेगा इत्रदार महल। ठीक है। रायता में से बहुत सुंदर सुगंध होती है रायते की, तो इत्र हो सकता मिला दिया गया उसमें से। रायसेन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बादल महल, राजा रोहित का महल और इत्रदार महल, ये सब कहाँ है?
ये रायसेन के दुर्ग में है। ठीक है, अब रायसेन के दुर्ग में देखो सेन, सेन भी एक क्या है, सेन भी एक जाति है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है चमार महल, तो ये आहरवार भी हम इनको कहते हैं, लगभग कह सकते हैं। तो ये भी कहाँ है, ये भी देखो जाति जाति है, सेन जाति है, अहरवार एक जाति है, ये भी हमारे भाई हैं। फिर यहाँ क्या लिखा है, धोबी, धोबी भी एक जाति है। ठीक है, झांझरी, झांझरी भी एक जाति है। तो देखो ये सब धोबी महल, झांझरी महल, चमार महल, ये सब सेन, सेन खुदई, रायसेन आपको याद हो जाएगा। तो ये जितनी भी जातियां हैं, ये जातियां हमें सेन में ही मिला देना, मतलब ये रायसेन में है। ठीक है, यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ शेषग्राही तालाब है। देखो तालाब तो यहाँ है, रायसेन के दुर्ग में तालाब तो है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यहाँ है शेषग्राही तालाब, और यहाँ जो बांधवगढ़ का किला है, यहाँ है शेषशाही तालाब। अभी हम बता रहे हैं यहाँ शेषशाही क्यों है, क्योंकि राजा राम और लक्ष्मण जी से संबंधित है बांधवगढ़ का किला, तो ये शाही परिवार से थे। तो ध्यान रखना, शाही वाला जो है शेषशाही तालाब है बांधवगढ़ में, और शेषग्राही तालाब, तालाब तो चूंकि रायसेन में है, तो ये कहाँ है, रायसेन के दुर्ग में है। और रायसेन के दुर्ग में जो है ये शिलादित्य की समाधि है। काय की समाधि है, शिलादित्य की समाधि है। वैसे ही जब हम रायता बना रहे होते हैं तो शिला माने पत्थर पे धना मिर्च चटनी बांटने की जरूरत हमें पड़ती है, शिला की जरूरत पड़ती है रायता बनाते समय। तो याद रखोगे आपके शिलादित्य की समाधि कहाँ है, रायसेन के दुर्ग में। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, 6 नंबर पे यहाँ लिखा है ओरछा का किला। ठीक है, और ओरछा इसके पहले टीकमगढ़ में था, लेकिन अब जो टीकमगढ़ से अलग होकर नया जिला बन गया है निवाड़ी। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, ओरछा का किला, अब ओरछा कहाँ आने लगा है, ओरछा आने लगा है निवाड़ी जिले में। ओरछा कहाँ आने लगा है, निवाड़ी जिले में आता है। ध्यान रखना, बेतवा नदी के किनारे है ओरछा का किला, और ये 16वीं शताब्दी में किसने बनवाया था, ओरछा का किला 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राजा रुद्र प्रताप सिंह। ठीक, कैसे आप याद रखोगे, ओरछा का किला किसके द्वारा बनवाया गया, राजा रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, अब देखो इनका प्रताप बहुत ज्यादा था। अब यदि इनका प्रताप बहुत ज्यादा था तो जो और ही छा गए चारों तरफ, सभी जानने लगे भाई प्रतापी राजा हैं तो छा ही जाएंगे। तो ओरछा का किला रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में। अभी हमने ट्रिक से आपको बताया था। यहाँ है क्या क्या, अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ओरछा के किले में ध्यान रखना, ओरछा के किले में एक तो यहाँ राम राजा मंदिर है। ध्यान देना, राम राजा मंदिर है, पूरे भारत का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, वो मंदिर कहाँ है, वो ओरछा के किले में है, राम राजा मंदिर। और ध्यान रखना, राम राजा का मंदिर किसने बनवाया था, राजा मधुकर शाह ने। किसने बनवाया था, मधुकर शाह ने बनवाया था, मधुकर शाह ने। वैसे ही देखो अपन ने रामायण देखी है अपन ने, तो राम राजा जो थे, राम भगवान थे, लक्ष्मण चाहे कैसे भी बोले, लक्ष्मण चाहे कैसे भी बोले, लेकिन भगवान श्री राम कैसे बोलते थे, मधुर मधुर बातें करते थे। ध्यान करो, रामायण आपने देखी होगी, भगवान श्री राम बड़ी मधुर मधुर बातें, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी गुस्सा आ जाए, लेकिन मधुरता उनकी वाणी में झलकती थी। स्टूडेंट्स यहाँ से आप याद रख सकते हो, राम राजा का मंदिर मधुकर शाह के द्वारा बनवाया गया होगा। ठीक है, हालांकि राजमहल भी है, वो भी मधुकर शाह के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर एक महल और है जिसे हम कहते हैं शीश महल। क्या कहते हैं, शीश महल। तो एक चीज तो यही आती है कि शीश महल कहाँ है, तो शीश महल जो है वो ओरछा के ही किले में है। अब कैसे आप याद रखोगे, शीश महल ओरछा किले में है। अब यदि राम राजा सरकार का मंदिर है तो लोग वहां जाते हैं, लोग वहां जाते हैं तो राम राजा चूंकि भगवान श्री राम है तो शीश झुकाते होंगे कि नहीं वहां, बिल्कुल राम राजा सरकार के दरबार में वो शीश झुकाते होंगे। तो शीश महल भी कहाँ है, ओरछा के किले में है। और शीश महल का निर्माण करवाया था राजा उदयत सिंह। किसने करवाया था, शीश महल का निर्माण करवाया था राजा उदयत सिंह ने। ठीक है, वैसे ही दैत्यों के शीश भगवान श्री राम दैत्यों के शीश काटे देते थे, तो ऐसे शीश महल उदय सिंह। फिर यहीं पर है जहांगीरी महल या जहांगीर महल। ओरछा के किले में क्या है, जहांगीर महल है। तो जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था, वीर सिंह बुंदेला, क्योंकि ये मुगल शासक जहांगीर के अच्छे मित्र थे वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पे, सलीम नाम था इसका, सलीम के कहने पे।
ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो सकता है कि जहांगीर महल जो है वो किसने बनवाया था, बीरसिंह बुंदेला ने। और जहांगीर महल भी कहाँ है, ओरछा के किले में है। ठीक है, और इसीलिए तो फिर ये वीरसिंह बुंदेला छा गए थे, ऐसे याद रखना, वीरसिंह बुंदेला छा गए थे। वीरसिंह बुंदेला क्यों छा गए थे, क्योंकि इनकी जहांगीर से मित्रता थी। तो वीरसिंह बुंदेला छा गए थे जहांगीर की मित्रता के कारण। तो ओरछा के किले में होंगे जहांगीर महल, और किसने बनवाया होगा, वीरसिंह बुंदेला ने। यहाँ पर स्टूडेंट्स चतुर्भुज मंदिर भी है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। अब जब रामचंद्र जी बैठेंगे साथ में तो लक्ष्मी जी मतलब सीता जी भी साथ में बैठी होंगी, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर भी है। कई जगह है हालांकि ये मंदिर, पर ऑप्शन में ये बात भ्रमित करने वाली नहीं होती, ऑप्शन में आप समझ जाते हो कि कहाँ है। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं 7 नंबर पे लिखा है यहाँ गिन्नौरगढ़ का किला या गिन्नौरगढ़ का दुर्ग। क्या लिखा है यहाँ, गिन्नौरगढ़ का दुर्ग या गिन्नौरगढ़ का किला। इसको बनवाया था 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन ने। किसने बनवाया था, 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन ने। बर्मन जब इकट्ठे शादी विवाह होते हैं ना, एक साथ जब विवाह होते हैं सरकार द्वारा जिनका आयोजन होता है, तो जो अधिकारी लोग आते हैं वो कहते हैं यार गिनो कितने बर हैं। क्या कहते हैं, गिनो कितने बर हैं, मतलब कितने दूल्हे हैं, बर को दूल्हा कहते हैं। तो गिनो कितने बर हैं, तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि गिनो बर हैं कितने, तो गिन्नौरगढ़ का किला उदयवर्मन ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था, 13वीं शताब्दी में बनवाया था। और गिन्नौरगढ़ कहाँ है स्टूडेंट्स, गिन्नौरगढ़ है रायसेन में। गिन्नौरगढ़ हालांकि भोपाल के पास है, लेकिन जिला कौन सा लगता है, रायसेन लगता है। और ध्यान रखना ये जो गिन्नौरगढ़ का किला है ये तोतों के लिए जाने जाता है, कि तोतों वाला किला भी कहते हैं। इसके आसपास में पूरे भारत में सबसे ज्यादा तोते जो मिलते हैं यदि कहीं आसपास, तो ये इसी गिन्नौरगढ़ के किले के आसपास तोतों का प्राकृतिक निवास स्थान है। सबसे ज्यादा तोते यही होते हैं। और वैसे भी अपन कई बार तोतों को गिनते भी हैं, गिनो यार कितने तोते हैं, तो बहुत तोते हैं, गिनो कहिए तो सैकड़ों तोते हैं, मतलब तोतों को हमें गिनना है। तो यहां से याद रखना कि तोतों के लिए कौन सा किला फेमस है, तो गिन्नौरगढ़ का किला फेमस है तोतों के लिए। ठीक है, हम तोते गिन के आएंगे वहां गिन्नौरगढ़ से। कहां है गिन्नौरगढ़ का किला, रायसेन में। ठीक है, जो सैन होते हैं ये गिनते हैं बारात में कि कितने व्यक्ति आए क्या है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो कहां है, रायसेन में। एक चीज और यहां से पूछा जाता है, कभी पूछा गया है किसी एग्जाम में, कि 7 तालाब व 52 बावड़ी की कथा किस किले से संबंधित है, या ये कथा कहां कही जाती है, किस किले से रिलेटिव है, ये कौन सी, 7 तालाब व 52 बावड़ी। तो ये भी गिन्नौरगढ़ के किले से है। अब आप कैसे याद रखोगे, देखो गिनते हैं तो गिनती 7 यहां भी गिनती लिखी और 52 यहां भी गिनती लिखी, दोनों जगह गिनती लिखी। तो यदि गिनती लिखी तो गिन्नौरगढ़, ऐसे याद रख सकते हो। 7 तालाब व 52 बावड़ी की कथा किस किले से संबंधित है, गिन्नौरगढ़ के किले से। किसने बनवाया, 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 हो गए। 8वें नंबर पे हम आते हैं, तो यहां क्या लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है बांधवगढ़ का किला। क्या लिखा है, बांधवगढ़ का किला या बांधवगढ़ का दुर्ग। वैसे भी आपको पता है कि बांधवगढ़ कहाँ है, बांधव, ठीक है, बांधव, उमरिया, कमरिया, ऐसे करके। तो वैसे अपन कमरिया में करधोनी बांधते ना, ऐसे याद रखना। बांधवगढ़ का किला कहाँ है, उमरिया में। ठीक है, बांधवगढ़ का किला कहाँ है, उमरिया में है। इसे किसने बनवाया था, बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था। बांधवगढ़ का किला किसने बनवाया था, विक्रमादित्य ने बनवाया था। देखो बांधवगढ़ में 1 2 3 4 5 शब्द हैं, और विक्रमादित्य में आधे ता को छोड़ दो तो 5 शब्द हैं। ठीक है, या फिर हम तो ऐसे इसको याद करें, बाबी, बा से बांधवगढ़ और बी से शुरू होना है तो विक्रमादित्य। ठीक है, बांधवगढ़ का जो दुर्ग है ये किसने बनवाया था, विक्रमादित्य ने बनवाया था। और वैसे भी आपको पता होगा जो ये विक्रमादित्य थे ये बहुत ज्यादा दान धर्म आदि में विश्वास करने वाले राजा हुए हैं बघेलखंड के। तो इनने बनवाया था इसको 14वीं शताब्दी में बनवाया था। और कहते हैं कि भगवान इसके बांधवगढ़ के दुर्ग के बारे में किंवदंती भी प्रचलित है। क्या कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका को जीत करके अयोध्या वापस जा रहे थे, तो भगवान श्री राम को भगवान उनके भाई लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ये बांधवगढ़ के दुर्ग में यहाँ पर छोड़ गए थे, या उनको सौंप गए थे कि यहाँ से तुम लंका के राज कार्य की देखरेख करते रहना, विभीषण का सहयोग करते रहना। ऐसी एक किंवदंती है इनके बारे में, इस बांधवगढ़ के दुर्ग के बारे में। अब आप कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखोगे बांधव। देखो मेघनाद ने भगवान लक्ष्मण को बांध दिया था, बांधा था कि नहीं,
शक्ति लग गई थी, बांधा था, रामायण आपने देखी होगी। तो बांधवगढ़ का दुर्ग है भगवान श्री राम और लक्ष्मण की किंवदंती एक कहानी पर आधारित है। उमरिया में विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया। कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत के किस दुर्ग या मध्य प्रदेश के किस दुर्ग या किस किले का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो चूंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण से संबंधित है, इसलिए शिव ही भगवान है, तो शिव पुराण में बांधवगढ़ के दुर्ग का वर्णन हमें मिलता है। अब चूंकि ये जब शिव पुराण में वर्णन मिलता है और भगवान श्री राम जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे ही, तो देखो यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर भी है यहाँ पर बांधवगढ़ के किले में, ठीक है। और अब जब चूंकि ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण से संबंधित है, तो चमत्कार तो यहाँ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि भगवान श्री राम और लक्ष्मण है तो हनुमान जी तो वहां होंगे ही, वो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं छात्रों। तो ध्यान रखना, चमत्कारी योगी की समाधि भी बांधवगढ़ के दुर्ग में ही होगी। अभी हमने आपको बताया था शेषशाही तालाब भी है बांधवगढ़ दुर्ग में। शेष तो है, शेष मतलब होता है लक्ष्मण, याद रखना, शेष लक्ष्मण का पर्यायवाची है, सिनोनिम्स। शेष मतलब होता है लक्ष्मण, क्या होता है, लक्ष्मण। तो चूंकि लक्ष्मण को जब ये सौंप गए थे यहाँ की पूरा राजपाट, यहाँ से श्रीलंका की निगरानी करने के लिए, तो शेष और दोनों भगवान श्री राम और लक्ष्मण शाही परिवार से संबंधित थे। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि शेष शाही तालाब यहाँ पर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। और यहाँ पर क्या है, क्षीर सागर कुंड है। यही बांधवगढ़ के दुर्ग में और क्या है, क्षीर सागर कुंड है। कैसे याद रखोगे, क्षीर सागर मतलब भव सागर से पार लगाने वाले तो भगवान श्री राम ही है ना। तो अब श्री राम लक्ष्मण है क्षीर सागर से पार लगाने वाले, तो अब जब यहां से जुड़ी है वो कहानी, तो क्षीर सागर कुंड भी बांधवगढ़ के दुर्ग में ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लक्ष्मण को सौंप गए थे भाई को, इसलिए बांधवगढ़ के किले को भाई का किला या भाई के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस किले को भाई का किला कहते हैं, बांधवगढ़ दुर्ग को, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं 9 नंबर पे यहाँ पे लिखा है मकड़ाई का किला। क्या लिखा है, मकड़ाई का किला। और ये जो मकड़ाई है ये कहाँ है, हरदा जिले में है। मकड़ाई जो स्थान है ये कहाँ है, हरदा जिले में। अब आप कैसे याद रखोगे कि यहां तो लिखा है, देखो एक शब्द पकड़ लो, कड़ाई। क्या लिखा है, कड़ाई। और यहां लिखा है हरदा। हरदा को यदि आप दादा कह दो, क्या कर दो, दादा कह दो, तो जो कड़ाई वगैरह होती है करैया पे जब बैठते हैं, तेल की पूड़ियां जब तली जाती हैं, तो याद रखना कि कोई सियाने व्यक्ति ही बैठते हैं, नए लोगों पे नहीं बनती। दादा टाइप के व्यक्ति ही बैठेंगे कड़ाई पे। कड़ाई पे कौन बैठेगा, दादा टाइप के व्यक्ति, मतलब सियाने व्यक्ति। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख दो, यहाँ लिखा है मकड़। मकड़ मतलब अकड़, तो अकड़ कौन सा है, अकड़, अकड़ ज्यादा किसमें रहेगी, जो दादा होगा, तो हरदा, दादा, मकड़ाई का किला हरदा, आप समझ रहे होंगे। और यहाँ मकड़ाई शब्द लिखा है तो मकरंद शाह ने किसने निर्माण करवाया होगा, मां से मक यहाँ लिखा है और मक यहाँ लिखा है, तो मकड़ाई का किला किसने बनवाया होगा, मकरंद शाह ने बनवाया होगा, ठीक है। और इसमें भी 4 द्वार भवन है, 4 द्वार भवन है, 4 भवन है जिनके अलग अलग द्वार हैं। देखो मकड़ाई में स्पेलिंग समझना, कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन से किले में 4 द्वार भवन है, तो आप यहां से पकड़ना मकड़ाई, मकड़ाई यहां पर लिखा है तो यहां लिखा है फिर 4। या मान के चलो कोई शादी विवाह होना है तो 4 कड़ाई तो लग ही जाती, 4 कड़ाई लग जाती है, ऐसे जोड़ लेना, 4 द्वार भवन वहां पर होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट्स, ये जब एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा किला है जहां के राजा ने बर्बर पिंडारियों के हमले से बचने के लिए उस किले का निर्माण करवाया था। तो जो पिंडारी होते थे ये बर्बर जाति के होते थे, बहुत खतरनाक होते थे पिंडारी। तो क्या करवाया था कि याद रखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि मकड़ाई के किले का निर्माण करवाया था राजा मकरंद शाह ने। और क्यों करवाया था, पिंडारियों के हमले से बचने के लिए। तो इसने क्या किया था राजा मकरंद शाह ने कि मकड़ाई, मकड़ाई माने बहुत सारी मकड़ी 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 रख दी थी कि जैसे पिंडारी आक्रमण करेंगे तो मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे और मर जाएंगे खुद। ऐसे आप याद रखना, मकड़ी के जाल में जो फंस जाता है जीव जंतु वो बचता नहीं है, ऐसे जाल बनाती है मकड़ी, बड़े बड़े जाल और कई मकड़ियां, ऐसे आप याद रखना, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखना, अपन कोई कमी हो जाती है तो अपन पिंडा पर आते हैं ना, हिंदू धर्म में पिंडा पर आते हैं, जब पिंडा पर आके आते हैं तो कड़ाई चढ़ाना पड़ती, फिर कार्यक्रम भोज आदि होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जैसा भी रखना हो। तो मकड़ाई के किले को पिंडारियों के हमले से बचाने के लिए राजा मकरंद शाह ने बनवाया था, हरदा जिले में है। और एक चीज और, इसी किले के पास में जादूगर मालन का महल है। किसका महल है, जादूगर मालन का महल, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। जादूगर मालन का महल कहाँ है, मकड़ाई के किले के पास है। और ये मकड़ाई का किला कहाँ है, सिमानी नदी के किनारे।
कहाँ है? सिमानी नदी के किनारे। वैसे ही सिमैया वगैरह अपन कढ़ाई में तलते हैं, फिर खाते हैं उनको, सिमानी सिमैये कढ़ाई में तलवा दियो। ठीक है। जादूगर मालन का महल कहाँ है? मकड़ाई के किले के पास है, हरदा में। कैसे आप इसको याद रखोगे? ठीक है, कि यहां लिखा है माल, यहां लिखा है माल, तो भाई जिसके पास बहुत ज्यादा माल होता है कढ़ाई उसी की चढ़ती है, बार बार पुड़ी बनती है और अन्य 56 भोग बनते हैं। जिसके यहाँ माल होगा तो ज्यादा कढ़ाई चढ़ी रहेगी चूल्हे पे। ऐसे याद रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। आगे देखते स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिखा है नरवर का किला। ठीक है, नरवर का किला। और नरवर का किला कहाँ है? शिवपुरी। एक बार आप याद रखना, भगवान शिव जो है, जो शंकर जी हैं, एक बार बोले भंडारी, एक बार जो शिवपुरी है ये नर रूप में वर बने थे। भगवान शिव ने जब विवाह करवाया माता पार्वती से, तो एक बार भगवान शिव नर रूप में वर बने थे। मतलब नरवर का किला कहाँ है? शिवपुरी में। ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है? सिद्ध नदी के किनारे, शिवपुरी में। नरवर का किला सिद्ध बाबा तो शंकर जी कहते ही याद हो जाए आपको। और यहां पर जैसा कि लिखा है नर शब्द लिखा है, तो नर से बनेगा नल। नर से क्या बनेगा? नल। तो नरवर के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा नल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा नल ने करवाया था। और कभी यदि ये इनकी प्रेयसी या प्रेमिका थी, कौन? दमयंती। ठीक है, कौन? दमयंती। नल दमयंती की जो कथा है वो किस किले के बारे में फेमस है? नरवर के किले के बारे में फेमस है। और कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है कि कछवाहों, तोमरों और जयपुर राजघरानों से किस राजघराने का संबंध था? तो नरवर राजघराने या नल का जो वंश था, इनका संबंध था किससे? कछवाहों, तोमरों और जयपुर राजघरानों से। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं 11 नंबर पे। यहां पर लिखा है सबलगढ़ का किला। क्या लिखा है? सबलगढ़ का किला। तो सबलगढ़ का किला कहाँ है? ये मुरैना में है। यहां आप पकड़ लो कि मुराने में सवई लोग सबल नहीं होते, कुछ बूढ़े लोग हो जाते हैं। मुराने में सब, या मुराने में बल लगाना पड़ता है। यदि आपको कोई चीज मुराना है तो बल लगाना पड़ता है। तो सबलगढ़ का किला कहाँ है? मुरैना में है। और किसने बनवाया था? राजा गोपी सेन ने। किसने बनवाया था? गोपी सेन ने। कैसे आप याद रखोगे? देखो, बलदाऊ, गोपी। यहाँ लिखा है बल, सो कह दो आप बलदाऊ। आप बलदाऊ आप कहोगे तो बलदाऊ भगवान श्री कृष्ण के कौन थे? भाई थे। बलदाऊ बड़े भाई थे। और ये गोपियां वगैरह किसके आगे पीछे घूमती थी? भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे आप याद रख सकते हो। सबलगढ़ का किला राजा गोपी सेन ने बनवाया था। 18वीं शताब्दी में ये बना था। और राजस्थान शैली की झलक, चूंकि देखो अब प्रश्न यदि आ जाए कि ऐसा कौन सा किला है जहां हमें, मध्य प्रदेश का कौन सा किला है जहां राजस्थानी शैली की झलक देखने को मिलती है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, ये मुरैना जो है, ये भिंड मुरैना, ये राजस्थान से लगा ही हुआ है। तो मुरैना में जो किला होगा उसी में आपको ये झलक देखने को मिलेगी। तो सबलगढ़ का किला मुरैना राजा गोपी सेन द्वारा 18वीं शताब्दी में ये बनवाया गया। राजस्थान शैली की झलक देखने को मिलती है। और नवल सिंह की हवेली, हाँ ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था 17 में। नवल सिंह की हवेली किस किले में स्टूडेंट्स? तो याद रखना, नवल सिंह की हवेली सबलगढ़ के किले में। यहां भी बल लिखा है, नवल में खुद ही सबल लिखा है। देखो यदि आप नवल को लिखते हो तो यहाँ बल लिखा है, बल माने सबलगढ़। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आ जाओ 12 नंबर पे लिखा है मंडला का किला। मंडला का किला मंडला में ही है। और मंडला में आपको वैसे ही पता होगा कि गुण राजाओं का ही ज्यादा वहां पर अस्तित्व, आधिपत्य, बोलबाला रहा है। तो मंडला का जो किला था ये गुण शासक नरेंद्र शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरेंद्र शाह ने बनवाया था मंडला का किला 16वीं शताब्दी में। नरेंद्र शाह ने बनवाया था मंडला का किला। ठीक है, कैसे याद रखोगे? नरेंद्र शाह, चलो इसको याद ही कर लो। मंडला का किला नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब यहां तो एक शब्द तो बन रहा है डला, और यहां लिख रहा है, यहां है शाह। ठीक है, तो जो शाह वगैरह होते हैं, शाही परिवार के लोग भी ऐसे, और डले अले तो नहीं मिलते कुछ ऐसे, आप याद रख सकते हो। ठीक है, और का मंडला का किला गौड़ शासक नरेंद्र शाह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। एक चीज और, इसी किले में राज राजेश्वरी की स्थापना करी थी निजाम शाह ने। पूछा जाता है राज राजेश्वरी की स्थापना किस किले में हुई? तो मंडला के किले में हुई। और किसने करवाई? निजाम शाह ने राज राजेश्वरी काली जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करवाई थी नरेंद्र शाह द्वारा बनाए गए किले में निजाम शाह ने। ठीक,
ठीक है, अब यहाँ लिखा है शाह है मतलब शाही परिवार, और यहाँ लिखा है राज राजेश्वरी, तो ये भी शाही परिवार, जोड़ लो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है अजयगढ़ का दुर्ग 13 नंबर पे। अजयगढ़ का दुर्ग स्टूडेंट्स जो है, ये अजयगढ़ जो है ये पन्ना की एक तहसील है। अजयगढ़ जो है पन्ना की एक तहसील है। तो अजयगढ़ का दुर्ग कहाँ है? पन्ना में है। 18वीं शताब्दी में, यहाँ अजय लिखा ही है, तो राजा अजयपाल ने बनवाया था। अजयगढ़ का दुर्ग 18वीं शताब्दी में पन्ना में राजा अजयपाल ने बनवाया था। और यहाँ राजा अमन का महल भी है, कभी आया है एग्जाम में, पटवारी में तो पूछा गया है। राजा अमन का महल कहाँ है? तो अजयगढ़ में है। अजयगढ़ कहाँ है? पन्ना में है। ठीक है, अजय देवगन देखा होगा आपने फिल्म वगैरह में, पन्ना अन्ना में कुछ लिखते होंगे ऐसे। अजयगढ़ का दुर्ग कहाँ है? पन्ना में है, राजा अजयपाल ने बनवाया। अमन का मन जो है, अमन का महल भी यहाँ पर अजयगढ़ के दुर्ग में है। किस जोड़ लेना, ठीक है। आगे आते हैं हम 14 नंबर पे। यहाँ पर लिखा है मंदसौर का दुर्ग या मंदसौर का किला। तो मंदसौर का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। देखो यहाँ लिखा है सौर, सौर माने होता है सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा माने प्रकाश होगा। और एक अपन फिल्मों में वो क्या आता है? अलाउद्दीन का चिराग आता है, अलाउद्दीन का चिराग, वो कुछ भी बना देता है अलाउद्दीन का चिराग। तो चिराग भी उजाला करता है और सौर ऊर्जा भी उजाला करती है। तो मंदसौर का किला ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया होगा। या जब सौर ऊर्जा निकल आती है, सूर्य जब निकल आता है तो सबके चेहरे खिल जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया मंदसौर का किला। कब बनवाया? 14वीं शताब्दी में बनवाया। एक चीज और कभी पूछा गया है, मध्य प्रदेश के कौन सा किला ऐसा है जहां सबसे ज्यादा दरवाजे हैं? तो याद रखना मंदसौर का किला ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा 12 दरवाजे हैं। यदि मंद मंद गति से गिनोगे तो 12 घंटा तक गिनते ही रहोगे। 12 दरवाजे हैं। मंद गति से गिनोगे तो, और वैसा ही देखो, हम तो ऐसे याद कर रहे थे पहले से। यहाँ लिखा है सौर, सौर ऊर्जा कितने घंटे रहती है अपने यहाँ? 12 घंटे रहती। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो यहाँ जब सौर लिखा ही तो सौर से आप 12 मिला दो, खत्म। मंदसौर का किला 12 दरवाजे इसमें होंगे। एक चीज और है, यहाँ सौर लिखा है और यहाँ कह रहे हैं तापेश्वर मंदिर है। तापेश्वर का शिव मंदिर है 500 साल पुराना। क्या है? तापेश्वर। तो भाई जब सौर ऊर्जा में तो पृथ्वी तपती है, तो यहाँ सौर लिखा, वहां तापेश्वर, अपने आप याद हो जाएगा कि मंदसौर के किले में ही तापेश्वर शिव का मंदिर है, बहुत पुराना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 15 नंबर पे। लिखा है दतिया का किला। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? दतिया का किला। ये दतिया में ही है और दतिया मुख्यतः बुंदेलों का क्षेत्र रहा है मध्य प्रदेश में। तो दतिया का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दतिया का किला बनवाया गया था वीर सिंह जूदेव द्वारा। किसके द्वारा? वीर सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था दतिया का किला। वैसे ही जो लोग वीर होते हैं, जो लोग वीर होते हैं वो दांत दिखाते नहीं है, दांत तोड़ देते हैं। ऐसे ही याद रखना, जो लोग वीर होते हैं वो दांत तोड़ देते हैं। तो दतिया का किला वीर सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे 16 नंबर पे हम आते हैं। यहाँ लिखा अटेर का किला। स्टूडेंट ध्यान रखना, अटेर जो है ये भिंड में आती है, तहसील होगी। अटेर कहाँ है? अटेर आती है कहाँ? भिंड में। ठीक है, वैसे ही अपन यहाँ लिखा अटेर, अटेर को कह दो आटा। आटा अपन उसनते हैं तो भिड़ जाते ना, बिल्कुल भिड़ जाते। तो अटेर भिंड, आटे में भिड़ गए। अटेर कहाँ है? भिंड में है। ये लगभग 5 साल इसको लगे, 1664 से 1648 तक, 1664 से 1668 तक इसे बनाया गया। और अटेर का किला किसने बनाया था? बदन सिंह भदौरिया द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अटेर का किला बदन सिंह भदौरिया द्वारा बनवाया गया था। वैसे ही जब हम आटा खाते हैं तभी हम अपना बदन बना पाते हैं, अपना शरीर तभी बन पाता है जब हम आटा खाते हैं। तो बदन सिंह भदौरिया द्वारा बनवाया गया अटेर का किला। ठीक है, अब इस किले में और क्या क्या चीजें हैं? और भी कुछ चीजें हैं। खूनी दरवाजा यहाँ भी है। बदन सिंह का महल तो हो गई, तो वही होगा अटेर के किले में, क्योंकि उन्हीं ने बनवाया। रानी का बंगला है, वो 12 खंबा महल है यही। ठीक है, 12 खंबा महल। यहाँ 12 दरवाजे थे मंदसौर के किले में। यहाँ अटेर के किले में 12 खंबा महल है। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि यार 12-12 घंटे आटे उसन रहे, मतलब कितना बड़ा भंडारा चल रहा। ऐसे आप याद रखना, अटेर का किला 12 खंबा महल यहाँ पर है। रानी का बंगला है। ठीक है, और आटा उसनते समय कभी कभी ऊपर में हाथ लग जाए तो खून भी निकल आता, तो खूनी दरवाजा भी वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। 17 नंबर पे लिखा है गढ़पुड़ार का किला।
गढ़कुड़ार का किला, ये कहाँ है, टीकमगढ़ है। तो देखो यहाँ भी गढ़ शब्द लिखा है और यहाँ भी गढ़ शब्द लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। गढ़कुड़ार का किला कहाँ हो गया, टीकमगढ़ में। 1182 में खेत से खंगार द्वारा बनवाया गया। ये खंगार जाति का एक कहना चाहिए किला है, खेत से खंगार द्वारा बनवाया गया। गढ़कुड़ार गांव में है, टीकमगढ़ में है ये किला। ठीक है, इतना याद रखना। गढ़कुड़ार, यहाँ लिखा है डार, यहाँ लिखा है कार, इसको ही आप मिला लेना। ठीक है, या ठीक है, जोड़ लेना। फिर यहाँ लिखा है गोहद का किला। तो स्टूडेंट्स ये गोहद भी कहाँ है, गोहद भी भिंड में है। तो एक तो यही प्रश्न बनेगा कि गोहद का किला कहाँ है, तो गोहद का किला कहाँ है, भिंड में है। वैसे ही गायें भिड़ जाती हैं, गोहद गायें भी भिड़ जाती हैं लड़ाई भिड़ाई में, तो गोहद का किला भिंड में है। ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये जाट किला के नाम से जाना जाता है। कभी पूछा गया है एग्जाम, ध्यान रखना, जाटों के किले को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जाटों का ज्यादा प्रभुत्व है, ज्यादा अस्तित्व है, यहाँ ताकतवर है जाट, ज्यादा कहना चाहिए याद रखने की दृष्टि से। तो गोहद का किला 16वीं शताब्दी में, और गोहद का किला किस नदी के किनारे है, भिंड में बेसली नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है, बेसली नदी के किनारे है, वैसे ही। और किसके द्वारा बनवाया गया था, जाट राजा महासिंह द्वारा। किसके द्वारा, जाट राजा महासिंह द्वारा बनवाया गया था गोहद का किला। ठीक है कि यार अब तो तुमने बेसली मतलब बेजई तुमने हद कर दई, बेजई हद कर दई, महा हद कर दई, ऐसे आप याद कर लेना। गोहद का किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया, बेसली नदी के किनारे स्थित है, जाट राजा महासिंह द्वारा बनवाया गया था। एक चीज और याद रखना, गोहद के किले में कछारी महल है, कभी पूछा गया है। कछारी महल, सॉरी कचरी महल, क्या लिखा है, कचरी महल है गोहद के किले में। वैसे याद रखना, जो गाय वगैरह होती हैं ये कछारों में चरने के लिए जाती है, क्योंकि कछारों में घास ज्यादा होती है कछार मतलब नदी के आसपास की भूमि को हम कछार या कचरा कहते हैं। तो गईं कहाँ चरने को जाएंगी, कछारी, मतलब गोहद के किले में होगा कछारी महल। इसके बाद एक और 19 नंबर पे लिखा है कुशलगढ़ का किला। तो कुशलगढ़ का जो किला है स्टूडेंट्स, ये कुशलगढ़ कहाँ है, ये इंदौर की महू तहसील के अंतर्गत आता है कुशलगढ़ का किला। ठीक है, कैसे आप याद रखोगे कि जो महू में, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान रहा है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास महू में, और वो एक बहुत ही संवैधानिक रूप से बहुत ही कुशल व्यक्ति थे, इसलिए हम कह सकते हैं कुशलगढ़ का किला इंदौर के महू में है। स्टूडेंट्स, यदि आपने यहां तक पूरा वीडियो देख लिया हो तो प्लीज लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और आप घबराना नहीं कि ये इतना सब लिख दिया सर ने, अब याद नहीं होगा। आपके सामने जब ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ केवल 4 ऑप्शन होते हैं, और यदि आपने इतनी चीजों का अध्ययन किया है, आपने पढ़ा होगा, तो उन 4 ऑप्शन में से आप निश्चित रूप से आपका माइंड उस चीज को रिकॉल कर देता है, बता देता है कि ऑप्शन सही है, और आप आसानी से हल कर पा रहे होते हैं। तो छात्र प्लीज आप कमेंट करें। धन्यवाद।